स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। आज अगर देखा जाए तो इसके स्टॉक में सुबह के ट्रेडिंग सेशन में 2% तक की हमें तेज़ी देखने को मिली। इसके बाद जो है मार्केट में थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया और 2610 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक बंद हुआ है। फिर भी ये स्टॉक लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अगर मंगलवार के ट्रेडिंग की बात करें तो ये स्टॉक 2568 रुपये के करीब बंद हुआ था। तो अब सवाल ये आता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्यों आखिर में इसके स्टॉक में तेज़ी आई, क्या ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी, इन सब सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो देखा जाए सबसे पहले कि कंपनी ने मंगलवार को अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे जो मिले जुले रहे हैं। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा जो है सालाना आधार पर 14% जो है बढ़ करके 2391 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के लिए प्री कोविड अर्निंग जो है बहुत मजबूत थी। कोविड के बाद जो है अब बिजनेस में तेज़ी से हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है, जिसका फ़ायदा जो है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल आज के दिन दिखाई भी दिया है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रदर्शन की बात करें तो जून तिमाही में अनुमान से बेहतर रहा है। हालांकि महंगाई के चलते मार्जिन पर असर पड़ रहा है। रूरल मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ लगातार तीसरी तिमाही में कुछ सुस्त रहा है, हालांकि यह इंडस्ट्री के ग्रोथ से बेहतर है। अब अगर देखा जाए कि किस तरह की तेज़ी जो है आगे हमें देखने को मिलेगी, तो अगर देखा जाए तो जून तिमाही के प्रदर्शन के आधार पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 तक जो है ईपीएस जो है 6 से लेकर के 7% तक की बढ़ोतरी का ही अनुमान है। कंपनी जो है लगातार बेहतर ग्रोथ दिखा रही है और ग्रोथ पीयर्स की तुलना में बेहतर है। बिजनेस में तेज़ रिकवरी है और जल्दी जो है प्री कोविड लेवल जो है हासिल कर सकती है, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में एक मजबूत ग्रोथ आगे देखने को मिल सकता है। कंपनी पर महंगाई का दबाव रह सकता है। एक निगेटिव चीज़ ये रह सकती है कि कंपनी पर जो है महंगाई का दबाव रहेगा और इसके आगे चलते हुए जो है मार्जिन पर आपको असर पड़ सकता है, लेकिन वो भी केवल शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा। कोई ज़्यादा इस पर असर देता हुआ नहीं दिखाई देगा। फिलहाल ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में 3000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर करंट प्राइस से खरीदारी करते हैं तो 17% तक का रिटर्न जो है आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। अब अगर बात करें इस स्टॉक के बारे में, अगर अगर आपने देखा होगा कि कहाँ हम अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 2550 रुपये के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में 3000 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे की बात की जाए तो फिलहाल अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बनता है तो फिर ये स्टॉक जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और पहला सपोर्ट आपको नीचे की तरफ का जो होगा वो है 2593 रुपये का। अगर गिरावट आई तो 2593 रुपये के लेवल पर ये स्टॉक जा सकता है। अगर 2593 को तोड़ा तो फिर आपको 2589 या 2590 के करीब जो है एक मजबूत सपोर्ट दिखाएगा और फिर यहाँ से जो है एक अपसाइड ट्रेड दिखा सकता है। अब बात की जाए अगर इसके अपसाइड ट्रेड की, अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है, फिलहाल इस स्टॉक ने 2379 रुपये का काफ़ी दिनों से एक सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है। अगर एक महीने के चार्ट पर इसे देखा जाए तो ये स्टॉक जो है एक मजबूत सपोर्ट तोड़ा है। तो अब जो है आपको इसके स्टॉक में गिरावट की संभावना थोड़ी कम बन रही है। तो अब जो है एक तरह से ये अपसाइड ट्रेड ही बनाता हुआ दिखाई देगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 2646 रुपये जो है इसका पहला जो है आपका सपोर्ट होगा, पहला अपसाइड ट्रेड का। और दूसरा अगर 2646 को ब्रेक करता है तो फिर आपको 2784 रुपये के लेवल पर ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो ये था आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर बात करें शॉर्ट टर्म में तो 3000 के लेवल के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करके या फिर अगर आपके पास है तो होल्ड किया जा सकता है। तो ये था आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।